हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं शिव गुरु से यही प्रार्थना करूंगी कि शिव गुरु उनके सब रुके हुए काम को पूरा करें और साथ में हमारा भी काम पूरा करें। आइए एक कथा सुनाते हैं। कथा को ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी अपने बेटे और बहू के साथ। बूढ़ी अम्मा जो थी अपनी बहू से हमेशा लड़ते रहती थी, बहुत झगड़ा करती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर उसको ताना मारती रहती। बहू जब शादी करके ससुराल आई थी तो वो सोची थी कि घर में तो सिर्फ सास ही रहेगी, ससुर है नहीं, देवर है नहीं, ननद है नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ एक सास ही है। तो हम जब ससुराल में जाएंगे तो अपनी सास को माँ की तरह प्यार करेंगे, उसको माँ की तरह रखेंगे, उसकी खूब सेवा करेंगे, उनका कहना मानेंगे। तो इतना सारा बात सोचकर वो ससुराल आई थी। लेकिन जब ससुराल आई तो देखती है कि सास का स्वभाव ही बहुत विचित्र है। वो बेटा के सामने बहू से बहुत प्रेम से बात करती, लेकिन वही बेटा जब काम पे चला जाता तो वो बहू से खूब लड़ती थी, खूब झगड़ती थी। तो उसके घर में हमेशा झगड़ा होते रहता था। अब बूढ़ी इतना होशियार थी कि जब वो बहू से लड़ती थी तो घर का दरवाजा बंद कर लेती थी और तब जाके वो बहू से लड़ती थी। पूरा समाज लोग बहू को बदनाम करके रखी थी। पूरा समाज में बोल रखी थी कि मेरी बहू बहुत बदमाश है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमको खाना नहीं देती है, सेवा नहीं करती है। तो बहू का तो पूरा नाम खराब कर रखी थी सास। अब बहू जब भी बाहर निकलती थी घर से बाहर कुछ सामान लाने के लिए, तो बाहर मोहल्ले के लोग उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। जब वो निकलती थी तो पीछे से उसका सब शिकायत करने लगते थे मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले को क्या पता था कि बहू खराब है कि सास खराब है। अब बिना पता किए हुए बहू का ही शिकायत करते थे, जबकि ये बहुत गलत बात है। जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हो तब तक आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। तो उसका शिकायत होता था। बहू को बहुत दुख लगता, उसको लगता कि मेरा तो कोई है ही नहीं, हम किससे अपना दुख कहेंगे। जब वो अपने पति से कहती थी कि माँ जी ऐसा ऐसा बोलती है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, गलत व्यवहार करती है, तो उसका पति मानने को तैयार नहीं रहता था। उसका पति उसको डांट देता था कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ ऐसी नहीं है। क्योंकि उसकी माँ जो थी बहुत चालू थी, अपने बेटा के सामने बहुत अच्छी तरह बनती थी, पूरे मोहल्ला समाज के सामने बहुत अच्छा बनती थी और बहू से बहुत गलत व्यवहार करती। तो बेटा नहीं मानता था कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, तो बहू किससे कहे, कट रहा था जैसे तैसे। अब बहू कहती है, अब देखिए, अगर आप किसी को एक दिन गाली दीजिएगा, 2 दिन गाली दीजिएगा, 3 दिन गाली दीजिएगा, तो कोई 1 बार सहेगा, 2 बार सहेगा, 3 बार सहेगा, उसके बाद तो जवाब देगा ही। तो बहू भी जवाब देने लगी थी। वो ऐसा सोच के नहीं आई थी कि अपने के सास के साथ हम जबान लड़ाएंगे, लेकिन सास के व्यवहार की वजह से बहू भी जवाब देने लगी थी सास को। सास कुछ भी बोलती तो बहू भी पलट के जवाब देती थी। अब इसी तरह उसके घर में हंगामा होते रहता था। अब एक दिन सास जो थी गई छत पे कपड़ा उतारने के लिए। तब छत पर से ही एक पड़ोसन पूछती है कि आपके घर में क्यों लड़ाई होते रहता है, आप लोग इतना क्यों झगड़ा करते हैं। तब वो बोली कि हम झगड़ा करते हैं, मेरी बहू बहुत बदमाश है, वही हमसे झगड़ा करती है, हमको खाना नहीं देती है, मेरा सेवा नहीं करती है। देखिए कपड़ा उठाने के लिए भी हम ही आए हैं, मेरी बहू बहुत ही खराब औरत है। तो उसके पास भी अपनी बहू का शिकायत कर दी। फिर पड़ोसन कहती है कि आप अपने बेटा से क्यों नहीं कहते हैं। तब वो कहती है कि अरे क्या बताएं, बेटा का भी दिमाग घुमाती है,
बेटा को लगता है कि पता नहीं क्या खिला दी है। वो मेरा बात सुनता ही नहीं है, बस बहू की बात सुनता है, मेरी बात पर भरोसा नहीं करता है। बेटा भी मेरा बहू के पक्ष में ही रहता है। अब पड़ोसन को बहुत दुख लगा कि बेचारी बूढ़ी की कितनी दुख से बच्चे को पाला और इसकी बहू ऐसी आ गई। अब एक दिन क्या हुआ, जब सास लड़ाई कर रही थी अपनी बहू से, तो वो दरवाजा बंद करना भूल गई और वो अपनी बहू से लड़ने लगी। अब जो दरवाजा खुला था तो पड़ोसन सोची कि दरवाजा खुला है, रोज तो बंद रहता है, आज खुला है, जाकर देखते हैं कि किस बात को लेकर ये लोग रोज झगड़ा करती है। आखिर बहू क्या चाहती है अपनी सास से, जाके सुनते हैं। तो ये सोचकर वो दरवाजा के पास आकर खड़ी हो गई और वो सुनने लगी दोनों का बात। जब वो झगड़ा सुनी सास बहू का, तो उसको समझते देर नहीं लगा कि बहू खराब नहीं है, खराब उसकी सास है। सास ही झगड़ा करती है, बहू झगड़ा नहीं करती है। बहू तो सिर्फ जवाब दे रही है, जो वो उसको उल्टा सीधा बोल रही है, गाली दे रही है, तो वो मना कर रही है कि माँ जी आप हमको गाली क्यों देती हैं, आप इस तरह से क्यों बोलती हैं। तो वो लड़ाई नहीं कर रही थी, सिर्फ सास उससे लड़ रही थी। तो झगड़ा सास कर रही थी, बहू नहीं कर रही थी। पड़ोसन को समझते देर नहीं लगा। अब पड़ोसन को समझ गई कि ये बूढ़ी झूठ बोलती है, सब जगह प्रचार कर रखी है कि बहू मेरी खराब है। अब पड़ोसन अपने कान से सुन ली तो इसकी समझ गई कि इसकी बहू अच्छी है, यही खराब है बुढ़िया। तो उसकी समझ में आ गया। एक दिन घर से बाहर जब बहू उसकी निकली, तब पड़ोसन ताक में थी कि बहू से पूछेंगे। तो बहू देखी तो पड़ोसन देखी कि बहू अकेले निकली है। पहले तो वो कभी नहीं टोकी थी, लेकिन अब जब इसको पता चल गया कि बहू इसकी खराब नहीं है, तो उसने पड़ोसन ने बहू को रोक कर पूछती है कि तुम दोनों क्यों लड़ते रहते हो आपस में, क्या बात है। तो बहू कहती है कि हम नहीं लड़ते हैं, वो तो माँ जी हैं जो हमेशा लड़ते रहती हैं हमसे, छोटी छोटी बात को लेकर ताना मारते रहती हैं, सबसे बोली है कि हम खराब हैं, जबकि हम अपनी सास से नहीं लड़ते हैं। वो तो सास ही मेरी ऐसी है जो हमसे लड़ते रहती है, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहती है। तब पड़ोसन बोलती है कि ये सब बात तुम अपने पति को क्यों नहीं कहती हो। तब वो बोली कि पति से भी बोली के देख ली, पति भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे पति मेरे बात पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। फिर पड़ोसन बोली कि ठीक है जाओ घर, नहीं तो सास तुम्हारी फिर से झगड़ा करेगी। तो बहू काम करके अपना जो काम से निकली थी बाहर, वो काम करके घर चली गई। अब देखिए उसी दिन जो पड़ोसन ताक में थी कि उसका बेटा कब आए। बेटा उसका रात में आता था काम करके। जब बेटा रात में घर आया तो पड़ोसन बाहर में ही थी, उसका बेटा को बुलाई और उसको अपने घर पर लेके गई और चाय पानी पिलाई। फिर उससे कहती है कि तुम्हारे घर में रात दिन झगड़ा होता है, तुमको पता है। तब वो बेटा बोला कि हाँ हमको पता है कि मेरी पत्नी अभी तक मेरी माँ को अपना नहीं पाई है, मेरी पत्नी मेरी माँ से प्यार नहीं करती है, उसका सेवा नहीं करना चाहती है, लेकिन हम क्या करें। तब पड़ोसन कहती है कि खराब तुम्हारी पत्नी नहीं है, खराब तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ जो है वो लड़ती है, ना कि तुम्हारी पत्नी लड़ती है। तब उसका बेटा बोला कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोली कि ऐसा ही है, तुम देखना। पर उसका बेटा बोला कि नहीं हम नहीं मानते हैं आपकी बात को, आपकी बात पर हमको भरोसा नहीं है। उसका बेटा पड़ोसन की बात पर भरोसा नहीं किया, उसको लगा कि माँ के खिलाफ पड़ोसन भड़का रही है। उसका बेटा पड़ोसन पर भरोसा नहीं किया। जाहिर सी बात है कि उसका बेटा समझदार था, तो उसको लगा कि इस पड़ोसन जो है उसकी माँ के खिलाफ भड़का रही है, तो वो भरोसा नहीं किया।
तब पड़ोसन बोली कि तुम कल ऑफिस मत जाओ, फिर तुम अपने कान से सुनना और अपने आँख से देखना। तो वो अगला दिन सोचता है कि हाँ ऐसा ही करेंगे। तो अगले दिन वो काम के बहाने से निकला और बाहर जाके दरवाजे के पास छुप गया। जैसे ही घर से बाहर निकला वो वैसे ही सास अपनी बहू से लड़ने लगी। छोटे छोटे बात पे उसको ताना मारने लगी और गाली बक रही थी। अब ये सब उसका बेटा सुन लिया, क्योंकि उसका बेटा तो ऑफिस गया नहीं था, घर के पास ही था। अब माँ को लगा कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन बेटा घर के पास ही खड़ा था। वो सारी बातों को सुन लिया। उसके समझ में भी आ गया कि मेरी पत्नी खराब नहीं है, मेरी माँ ही खराब है। मेरी माँ मेरी पत्नी को गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है। अब वो सारी बातों को सुन लिया तो उसके समझ में आ गया कि खराब मेरी पत्नी नहीं है, मेरी माँ है। मेरी माँ ही मेरी पत्नी से लड़ते रहती है, झगड़ते रहती है। तो वो घर के अंदर घुस गया। जब बेटा को देखी तो वो भौचक्का रह गई और फिर अपने बेटा से कहती है कि बेटा देखो तुम्हारी पत्नी हमसे लड़ रही है, हम उससे कुछ नहीं कहे हैं। तब वो कहता है कि माँ हम आपकी सारी बातों को सुन लिए हैं, आप ही मेरी पत्नी से लड़ते हैं, मेरी पत्नी आपसे नहीं लड़ती है। आखिर उससे आप क्यों लड़ती हैं? वो भी तो आपका सेवा करती है, फिर उससे क्यों लड़ते हैं? आपके बुढ़ापा में वही आपका सेवा करेगी, उससे नहीं लड़ना चाहिए। अब देखिए जब वो अपनी पत्नी का पक्ष लिया तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरा बेटा होकर अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया और उसको अपमान जैसा महसूस होने लगा कि बहू के सामने मेरा बेटा मेरा बेइज्जती कर दिया, हमसे इस तरह से बात करके मेरा बेइज्जती कर दिया है। तब वो कहती है कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को लेकर निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा है, ये घर मेरा पति हमको बना कर दिया है, इसलिए तुम दोनों निकलो इस घर से। तब बेटा कहता है कि माँ हम चले जाएंगे, अगर आपको हम लोगों से इतना ही दिक्कत है तो हम लोग चले जाएंगे। अब देखिए उसका बेटा और उसकी बहू दोनों घर छोड़ के चले गए दूसरे घर में, भाड़ा के घर में, किराए के घर में चला गया। अब ये समूचा घर में बूढ़ी अकेले रहने लगी। उसको बहुत गुस्सा था कि मेरा बेटा मेरी बहू का पक्ष लिया, वो बहुत गुस्से में थी। अब बेटा बहू दोनों चला गया, लेकिन उसके समझ में ये बात नहीं आया, बूढ़ी के समझ में, कि मेरा उम्र होते जा रहा है, अब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, अब हमको सहारे की जरूरत है। तो वो अपने घमंड में चूर थी कि ये सब बात वो सोची नहीं, बहू बेटा को घर से निकाल दी। अब देखिए कुछ समय बीता, सारा काम तो उसी बूढ़ी को करना पड़ रहा था। पहले तो बहू थी तो कुछ नहीं करती थी, खाली शिकायत बतियाती थी। अब तो घर का सारा काम इसी को करना पड़ रहा था। तो इसका हो गया तबीयत खराब। बेटा और बहू को यह बात पता चला कि माँ का तबीयत खराब है, तो बहू बेटा दोनों आया अपनी माँ से मिलने के लिए। बहू आई सास के पास मिलने के लिए और बेटा आया और कहता है कि माँ तुमको क्या हो गया है, तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है सुने हैं। तब माँ कहती है कि तुमको हम बुलाए थे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा घर हथियाने आए हो? इस घर में हम तुमको एक पाई भी नहीं देंगे, घर तुमको नहीं देंगे। तुम घर के लालच से आया है कि मेरा सेवा करेगा तो हम ये घर तुमको लिख देंगे, हम दूसरे को दे देंगे, लेकिन तुमको ये घर नहीं देंगे। तब उसका बेटा कहता है कि माँ हमको ये घर चाहिए भी नहीं, आप ही रखिए ये घर। तो वो बेटा और बहू को धुतकार के भगा देती है क्योंकि वो गुस्से में थी। अब वो भगा देती है उसको। अब वो बेटा बहू दोनों चला गया। धीरे धीरे समय बीता। अब एक बार बरसात का मौसम आया, सीढ़ी पर पानी गिर रहा था। वो सीढ़ी पर जब चढ़ी तो उसका पैर फिसल गया और उसका कमर का हड्डी टूट गया और उम्र भी हो गया था, कमर का हड्डी टूट गया गिरने से।
अब जब कमर का हड्डी टूट गया तो उसका सेवा कौन करे, घर में तो कोई और था नहीं, इकलौता बेटा था, बहू थी, उसको भी वो घर से निकाल दी थी अपने व्यवहार के कारण। अपने बहू अपने बेटे को भगा दी थी, अब उसका सेवा कौन करे। तब घर के लालच में उसका सगा संबंधी आके उसका सेवा करने लगा, उस घर के लालच में कि ये बूढ़ी हमको घर मेरे नाम से कर देगी। और बूढ़ी क्या की थी कि गुस्सा में आके पहले ही किसी और को लिख दी थी, रिश्तेदार को। इतना गुस्सा था अपने बेटा से कि अपने घर को दूसरे रिश्तेदार को पहले ही लिख दी थी। जब ये सब बात उस रिश्तेदार को पता चला जो उसका उस समय सेवा कर रहा था घर के लालच में कि इसका सेवा करेंगे तो घर मिलेगा, जब उसको ये बात पता चला तो वो लोग भी सेवा करना इसका छोड़ दिया और अपने अपने घर चला गया, फिर इसके पास नहीं आने लगा। अब इसका सेवा कौन करे, इसका तो कमर टूटा हुआ है, ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी। डॉक्टर को भी रिश्तेदार लोग दिखाया था, जो रिश्तेदार सेवा कर रहा था धन के लालच में, तो डॉक्टर बोल दिया था कि अब इसका कमर का हड्डी ठीक नहीं हो सकता है, अब ये इसी तरह रहेगी, इसका सेवा कीजिए आप लोग। अब देखिए बेटा बहू को तो ये भगा दी थी, सेवा कौन करे। दूसरा आदमी कितना दिन करता है, एक दिन 2 दिन। अब लालच में वो कर भी रहा था तो बूढ़ी पहले ही किसी और को घर लिख दी थी, और जिसके नाम घर की थी वो तो देखने भी नहीं आ रहा था, तो ये घर में अकेले पड़ गई। अब ये जब अकेली पड़ गई तो वह भगवान जी को दोष देने लगी। वो बेड पर पड़े पड़े भगवान को दोष देती कि हे भगवान, आपका इतना पूजा पाठ किए, इतना सेवा किए, और कैसा बेटा हमको दिए, कैसा नालायक बेटा दिए जो कि मेरा सेवा नहीं किया, हमको छोड़ के चला गया। क्या आप हमको इतना दुख क्यों दिए भगवान, हम आपका इतना पूजा पाठ किए फिर भी आप हमको इतना दुख दिए भगवान। उसको अब देखिए भगवान उसको दुख दिए हैं, वो खुद अपने दुख को भुलाई है अपने व्यवहार से, अपना बोली के चलते, अपना व्यवहार के चलते अपने बेटा बहू को भगाई तो दुख मिलेगा। अब कौन उसका सेवा करे। तो देखिए गांव घर में कहते हैं कि यही मुंह लात खिलाता है और यही मुंह पान खिलाता है। किसी से नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और अपने बेटा बहू से, अपने परिवार से अच्छे से पेश आना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। देखिए हर बार बहू खराब नहीं होती है, कभी सास भी खराब होती है और वो अपने चलते दुख भोगती है, और उसका बेटा और बहू बदनाम हो जाता है कि बहू बेटा अच्छा नहीं है। अब देखिए राम जैसा बेटा का सब कामना करता है, सब चाहता है कि राम जैसा बेटा मिले, लेकिन पिता को भी तो दशरथ जैसा होना पड़ेगा, माता को कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा, तभी आपको राम जैसा बेटा मिलेगा। अब आप बेटा को गाली दीजिएगा, बहू को गाली दीजिएगा, और आप सोचिएगा कि वो आपकी सेवा करे, आपकी देखभाल करे, तो कितने दिनों तक कोई करेगा? नहीं करेगा कोई, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उससे सामने वाला प्रेम से बात करे, उसको इज्जत दे। अब देखिए आप किसी को गाली दीजिएगा, किसी को टेढ़ा बोलिएगा, और आप सोचिएगा कि सामने वाला हमसे प्रेम से बात करे, वो टेढ़ा ना बोले, वो जोर से ना बोले। आप जोर से बोलिएगा लेकिन सामने वाला से उम्मीद कीजिएगा कि वो जोर से ना बोले, तो कोई कितने दिनों तक सहेगा? 1 दिन 2 दिन, तीसरा दिन तो पलट के जवाब जरूर देगा। इसीलिए सबसे प्रेम से बात करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।